हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीसीओडी के बारे में, या जिसे हम पीसीओएस भी कहते हैं, और इससे जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियाँ, कुछ मिथ्स और उनके से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो पीसीओडी जैसे कि एक बहुत कॉमन टर्म है। जनरली जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो बात करते हैं कि मैम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज आई हैं। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक तो पहले पीसीओडी और पीसीओएस दोनों ही सेम चीज़ है, अलग अलग कोई डिजीज़ नहीं है। पीसीओडी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं और पीसीओएस इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें दोनों में ही क्या होता है जनरली कि जो हमारी ओवरीज होती हैं, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस एंड कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से वहाँ पर ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट शो होती हैं, एंड दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड पीसीओएस। ये पेशेंट क्या करते हैं जनरली विदाउट एनी सिम्टम्स, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर ही उनको जब रिपोर्ट मिलती है तो वो ये सोचते हैं कि अरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन आया है, इसमें मुझे पीसीओडी है। तो ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस कि आपके कुछ सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं, तब तक हम किसी भी पेशेंट को ये नहीं कहते कि आप पीसीओडी वाले पेशेंट हैं। अब सबसे जो मिथ्स की बात करें तो पहला मिथ जो पीसीओडी में होता है वो ये होता है कि पीसीओडी जो है सिर्फ ओबीज पेशेंट को हो सकता है, या जो ओवरवेट फीमेल है उनके अंदर देखा जा सकता है। तो ऐसा नहीं है। 20% ऑफ द केसेस में पीसीओडी जो है थिन एंड लीन पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे जिसको हम थिन पीसीओएस भी कहते हैं। तो ओवरवेट सिर्फ एक क्राइटेरिया होना कि पीसीओडी होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा जो कॉमन एक मिथ है, वो जो सुनने को मिलता है पेशेंट से, वो हमें ये मिलता है कि मैम मेरे घर में किसी को नहीं है जेनेटिकली, जैसे मम्मी, मासी, दादी, नानी, किसी को भी पीसीओडी नहीं हुआ है, तो मुझे कैसे हो सकता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि आजकल एवरी 1 in 4 पेशेंट्स पीसीओएस से डायग्नोस होती है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी माइंड में मत लेके चलिए कि आपके घर में अगर किसी को नहीं हुआ है तो आपको भी नहीं होगा, क्योंकि जनरली ये देखने को मिलता है कि जिनके घर में भी डायबिटिक हिस्ट्री होती है वहाँ पर फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं टू पीसीओएस और पीसीओडी जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रिगार्डिंग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की, क्योंकि जनरली पेशेंट जब भी हमारे पास आ रहे हैं वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, उसमें पीसीओएस अपीयरेंस है, उसके बेसिस पर वो आते हैं कि मैम हमें सिस्ट नज़र आई है अल्ट्रासाउंड में, डॉक्टर ने बताया कि आपकी तो सिस्ट है, तो क्या मुझे पीसीओडी है। तो मैं बताना चाहूँगी सभी फीमेल्स को कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपको कोई सिस्ट नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीसीओडी ही सिस्ट है। जो मेनली पेशेंट्स के माइंड में होता है पीसीओडी सिम्टम्स को लेकर के, वो ये होता है कि पीसीओएस का मतलब होता है कि इरेगुलर पीरियड्स, जहाँ पर पीरियड्स जो हैं इरेगुलर होना ज़रूरी है और पीरियड्स जो होते हैं वो नॉर्मल फ्लो में नहीं आते हैं। तो ऐसा नहीं है, पीसीओएस पेशेंट में भी रेगुलर साइकिल्स होती हैं और नॉर्मल फ्लो होता है। कई बार डिलेड साइकिल्स की वजह से हैवी ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर आपको सिर्फ स्पॉटिंग होती है या आपके पीरियड्स जो हैं फ्लो कम है या पीरियड्स आपके रेगुलर हैं तो आपको पीसीओडी नहीं हो सकता। लेकिन पीसीओडी के जो जो सिम्टम्स होते हैं उनमें से हम सिर्फ 2 या 3 सिम्टम्स जब किसी एक पेशेंट के अंदर दिखाई देते हैं तब हम डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को पीसीओडी है या पीसीओएस नहीं है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा मिथ बेसिकली पेशेंट्स के अंदर है कि पीसीओएस का एक परमानेंट ट्रीटमेंट होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि पीसीओएस का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें कभी भी ये नहीं होगा कि आपको कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करती है और परमानेंटली पीसीओएस का क्योर हो जाए। इसके अंदर जो मेन ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होगा कि अगर आप ओबीज हैं तो आपको अपना वेट लॉस करना है थ्रू पर्टिकुलर डाइट, बैलेंस डाइट लेकर एंड देन एक्सरसाइज लेकर के। एंड पेशेंट्स, इसमें भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी कि जनरली पेशेंट स्टार्ट कर देते हैं कि चलो हम एक्सरसाइज करेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो इसमें बताना सभी व्यूअर्स को चाहूँगी कि हमेशा डाइट का 80% रोल होता है इन वेट लॉस एंड सिर्फ 20% रोल होता है इन एक्सरसाइज। तो कभी भी आप ये सोच के कि मुझे ओबेसिटी है या मैं वेट लॉस मुझे करना है तो मैं जिम स्टार्ट कर देती हूँ एंड देन मैं अपना खाना पीना तो नॉर्मल रखूँगी, उससे वेट लॉस होगा, तो ऐसा नहीं है। आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बैलेंस डाइट भी रखनी है, तभी आपका वेट लॉस जो है वो प्रॉपर हो पाएगा। एंड देन कमिंग टू लाइक पेशेंट के अंदर जो पीसीओडी को लेकर के जनरली कपल्स के अंदर आफ्टर मैरिज जो फीमेल्स के अंदर कंप्लेन आती है वो ये कि अगर पीसीओडी है मैम मुझे, और मैं गई थी डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने बोला है कि अब तो आपको पीसीओडी है, आपको बेबी ठहरने में बहुत मुश्किल होगी एंड इसका जो इलाज है वो सिर्फ
आईवीएफ के थ्रू है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसे हम कहते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को पीसीओडी है तो ज़रूरी नहीं, सबसे पहली बात कि उसको इनफर्टिलिटी होगी ही होगी, क्योंकि जनरली पीसीओएस के बाद भी पेशेंट्स नॉर्मली कंसीव करते हैं। दूसरा, पीसीओडी है तो सिर्फ आईवीएफ ही इलाज होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आईवीएफ एक लास्ट रिजॉर्ट होता है पीसीओएस पेशेंट्स में। रीज़न बीइंग कि पीसीओडी में क्यों, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीसीओडी में क्यों कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस है। रीज़न इज़ कि पीसीओडी में बिकॉज ऑफ डिलेड साइकिल्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, हर महीने एग रिलीज नहीं होता फीमेल का। तो अगर एग रिलीज ही नहीं हो रहा है प्रॉपर वे में, तो फिर अगर आप इंटरकोर्स भी कर रहे हैं, स्पर्म्स नॉर्मल जा भी रहे हैं, तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसी वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। लेकिन सीधा ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ होना, इट्स नॉट राइट। ऐसे पेशेंट्स को डायरेक्ट हम आईवीएफ नहीं बोलते हैं। रीज़न बीइंग कि कुछ मेडिकेशंस के ज़रिए ही हार्मोन्स को बैलेंस किया जाता है और आपका एग रिलीज होना हर महीने स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि मुझे पीसीओडी है तो मैं इनफर्टाइल हो जाऊंगी, और इनफर्टाइल होगी तो फिर मुझे सीधा आईवीएफ के ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो एक मैं कहूँ आज के टाइम में जो पेशेंट्स को मिथ रहता है, वो ये है कि ठीक है, पीसीओएस से अगर इनफर्टिलिटी हुई है और हमने ट्रीटमेंट के दौरान कंसेप्शन कर लिया है, हमारे फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मुझे पीसीओएस के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, या मुझे पीसीओडी जो है वो एक तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो मेनली फीमेल्स के माइंड में ये रहता है। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए कि अगर पीसीओडी बेबी अगर प्लान हो चुका है, आपका बेबी कंसीव हो चुका है, तो आपको पीसीओडी नहीं रहेगा। बिकॉज पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें आप कंसीव कर भी लेंगे, बेबी भी हो जाएंगे आपके आराम से, लेकिन आगे आने वाले जो फ्यूचर डिसऑर्डर्स हैं, वो आपको फ्यूचर डिजीज़ बेसिकली मैं कहूँगी वो हो सकते हैं। जैसे कि पीसीओएस पेशेंट में जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी। दूसरा, डायबिटिक ऐसे पेशेंट्स में बहुत जल्दी हमें देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ पहला रीज़न होता है जेनेटिक, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में किसी न किसी को डायबिटिक होता है, तो दे आर मोर प्रोन टू डायबिटीज़। सबसे पहले ऐसे पेशेंट्स को, पीसीओएस पेशेंट को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। एंड थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैंसर्स ऑफ यूट्राइन। बिकॉज जनरली क्या होता है पीसीओएस पेशेंट में, पेशेंट का जो एक माइंडसेट होता है कि कोई बात नहीं, अगर पीरियड्स हमारे 1-2 महीने डिले होकर आ रहे हैं तो हम मेडिसिन नहीं लेते। बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मिथ जो है बहुत टाइम से चली आ रही है कि पीरियड्स के दौरान अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो हमें पीरियड्स आने के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पीरियड्स 2 साइकिल्स डिले हो रहे हैं तो आपको, जैसे ही आपका पीरियड स्किप होता है, आफ्टर 1 वीक और 2 वीक, यू शुड टेक मेडिकेशन फॉर लाइक पीरियड्स टू कम। तो आपको मेडिकेशंस लेनी चाहिए पीरियड्स के लाने के लिए। बिकॉज हर फीमेल को एटलीस्ट, हमारी स्टडीज़ बताती हैं कि ईयरली एटलीस्ट 8 to 9 पीरियड्स आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप पीरियड्स रेगुलर नहीं आएंगे आपके, तो जो आपकी एंडोमेट्रियम लेयर है जो हर महीने बनती है और शेड ऑफ हो जाती है, तो इस केस में क्या होगा, वो डिपोजिशन होता रहेगा एंड वहाँ पर कैंसरियस सेल्स का डिपोजिशन भी हो सकता है, जिससे आपको आगे चल के यूट्राइन कैंसर्स भी फेस करने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सभी अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगी कि पीसीओडी से एक तो पहली बात घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मुझे पीसीओएस हो गया है तो शायद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। पीसीओडी सिर्फ हाँ ये है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करनी होती है थ्रू एक्सरसाइज एंड थ्रू बैलेंस डाइट। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह रहता है। अगर पीसीओडी से रिलेटेड आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं।